बहुत से लोग अपना बुटीक तो खोल लेते हैं लेकिन उनको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मालूम नहीं रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी के खूबसूरत से टॉपिक बुटीक में रेट लिस्ट कैसे डिसाइड करें इस बारे में। पिछले वीडियो में आप सभी का प्यार देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि आप सभी के लिए वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन वीडियो बन रही है थोड़ी सी लेट, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट। मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं नेक्स्ट एक दो दिन के बाद डाल दूंगी, लेकिन मेरा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। कभी मशीन ख़राब हो गई थी और कभी मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, तो फिर वीडियो नहीं बना पाई। तो आज की वीडियो है कि बुटीक पे रेट लिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं। आप सभी को मैंने बोला था कि आपको बुटीक के टिप्स चाहिए या रेट लिस्ट। आप सभी के इतने सारे 150 से 200 कमेंट ऐसे थे कि रेट लिस्ट, चाहे फेसबुक पेज पे हो या यूट्यूब पे हो, आप सभी ने बोला था कि रेट लिस्ट। तो रेट लिस्ट सीधे डायरेक्ट बताने से पहले मैं आप सभी को एक अच्छे से टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी, बिगिनर्स के लिए जो नया नया बुटीक स्टार्ट करते हैं उन सभी के लिए, कि रेट लिस्ट को कैसे डिसाइड किया जाता है। अभी जैसे बुटीक तो खोल लिया, हम डायरेक्ट किसी भी सूट का सिलाई 300, 400, 500 ऐसे कह देते हैं अगल बगल सुन के या देख के। तो उस रेट को कैसे डिसाइड करते हैं। हम किसी सूट का 400 ले रहे हैं तो हमें उस सूट का रेट कैसे डिसाइड करना है। उस सूट की स्टिचिंग चार्ज को हमें बांटना है अपने 3-4 चीज़ों में। हेल्पर का खर्चा, दुकान का खर्चा, जो उस पर मटेरियल लग रहा है उसका खर्चा, और अपना प्रॉफिट हमें किस तरह से निकालना होता है उस सूट में। उस सूट का चाहे सूट या ब्लाउज, किसी भी सूट का या ब्लाउज का हमें रेट डिसाइड करना है, तो वो कैसे करना है वो आज समझा रही हूँ। फिर आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी कि किस चीज़ का कितना रेट लिस्ट मेरे पास है। ठीक है, मेरा रेट लिस्ट अलग होगा, शहरों में अलग होगा, गाँव में अलग होगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेन है कि उस रेट को हमें कैसे निकालना है। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक 1 से कि किस तरह से आप एक सूट का खर्चा निकालते हो। एक सूट की अब अगर आप सिलाई 400 रुपये ले रहे हो, आपके आसपास ले रहे हैं, तो उस पे आपका 4 चीज़ों का हिस्सा होता है। वो पूरा 400 रुपये आपका नहीं होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है उसका आपका हेल्पर का, दूसरा हिस्सा होता है आपका उस पे लगने वाला मटेरियल का, तीसरा हिस्सा होता है रेंट, बिजली बिल जो भी होता है उसका, और चौथा हिस्सा होता है फिर आपका खुद जो बुटीक ओनर होता है उसका। अभी उस चारों हिस्से को हमें कैसे कैसे उसको निकालना है ताकि आपका लास्ट में आपके पास प्रॉफिट बचे, आपके पास रेंट देने के लिए उस पे पैसे बचे, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं इस वीडियो में आपको समझाती हूँ। नंबर 1 बात करते हैं हेल्पर को हमें किस तरह से देना होता है। अगर हम एक सूट का 400 रुपये ले रहे हैं तो हमें उस हेल्पर को देने होते हैं 30 या 40%। तो 130 या 140 रुपये हमारे हेल्पर के होते हैं उस 400 रुपये में से। उस पे से हेल्पर आएगा, सिलेगा, आयरन करके रखेगा। सेकंड टॉपिक आता है हमारा दुकान का किराया, बिल वगैरह जो भी होता है। उस सूट पीस में से हमें 40 रुपये वो अलग निकालने होते हैं। उसी एक सूट में से 40 रुपये वो आप अलग मान के चलो कि हमें वो बिल देना है, किराया देना है, जो भी 130 या 40 रुपये आपके उसके हो गए, हेल्पर के देने हो गए। 30 या 40 रुपये आपका दुकान का बिल या बिजली का बिल हो गया। नंबर 3 आता है सामान का खर्चा। उस पर लगने वाला धागा, बुकरम और इलास्टिक, हुक, जो भी उस पे लगता है उसका खर्चा मान के चलो 30 से 40 रुपये। ठीक है, अब भी आपको अपना खर्चा निकालना होता है। आपने क्लाइंट से बात की, क्लाइंट हैंडल किया, मेजरमेंट लिया, आपने कटिंग किया, उसको प्रेस लगाया, उसको दिया लिया, जो भी है उस पर आपको अपना खर्चा लगाना होता है। वो आपका होगा 200 रुपये। अब बताती हूँ आपको मैं टोटल एक सूट का हिसाब हमने कैसे निकाला। 130 रुपये आपने दे दिए हैं अपने हेल्पर को उस सूट को सिलने के। 40 रुपये आपके हो गए रेंट, बिजली का बिल जो भी है वो। 30 रुपये आपके हो गए उस सूट पे लगने वाला बुकरम, धागा जो भी लगा उसका, और 200 रुपये हो गए आपके प्रॉफिट। टोटल मिला के हुआ 400 रुपये। तो इस तरह से आप 400 रुपये क्लाइंट से लोगे। ऐसे ही आप ब्लाउज या दूसरे और सूटों का भी हिसाब लगाओगे। चाहे आप अस्तर वाले सूट बना रहे हो तो उस पर आपका जो 200 रुपये आप खुद के लिए ले रहे हो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसी में आपको कारीगर का भी बढ़ाना पड़ेगा और उसी पे मटेरियल का भी आप देख लेना।
और जैसे उस सूट पे चाहे आप लाइनिंग वाला बनाओ या कुछ भी बनाओ, उस पे जो दुकान का बिल है या बिजली का बिल है वो तो उतना ही होना है, लेकिन आपका जो मेहनत है वो डबल हो जाएगी, तो इसीलिए उसका पैसा भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से लाइनिंग वाला ब्लाउज जो भी होता है उस पे ऐसे ही उसका काम भी डबल हो जाता है। आपको लाइनिंग भी धोना है, उसको प्रेस भी करना है, उसको कट भी करना है, सिलना भी है, लाइनिंग अलग काटोगे, मेन फैब्रिक अलग काटोगे, इस तरह से आपको उसका भी खर्चा डबल हो जाएगा। तो इसलिए वो जो मैंने 400 रुपये बोला वो सिंपल सूट के जो स्टिचिंग चार्ज थे वो हैं, और फिर उस हिसाब से आप ब्लाउज का भी डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें डिसाइड करना होता है। अगर आपकी जो दुकान है उसका किराया 10,000 है और लाइट का बिल आपका 2 या 3,000 रुपये आ रहा है महीने में, और आपको हेल्पर को चाहे आप सूट पीस पे ले रहे हो या उसको सैलरी दे रहे हो, तो वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको महीने के लास्ट में कि मेरा 10,000 दुकान का बिल है, 5,000 लाइट का बिल है, हमने 10,000 या 15,000 हेल्पर को देने हैं, और फिर उतना जोड़ के आप महीने में कितने सूट बना रहे हो उसको कैलकुलेट करोगे, तो फिर आपको फिर उस हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उस 400 की जगह आपको 600 या 700 800 रुपये तक स्टिचिंग चार्ज लेना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा किराए पे रह रहे हो, ज़्यादा आपका बिल आ रहा है, ज़्यादा आपका दुकान का किराया है, उस हिसाब से आपको फिर सूट की सिलाई का चार्ज भी बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने अपने विलेज के हिसाब से आपको समझाया है। अब आते हैं, एक जो होता है अपने आसपास जो भी लोग होते हैं, सिलते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके जो सिलाई के चार्ज हैं उनके किसी के कम भी हो सकते हैं, चाहे वो उस पर इंटरलॉक नहीं कर रहा है, चाहे वो उस पर अच्छे से कटिंग करने से पहले भी प्रेस नहीं कर रहा है या बाद में नहीं कर रहा है, वो उसके काम के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि वो किस हिसाब का काम कर रहा है और किस हिसाब से के उसके रेट हैं। अगर आपके उस एरिया में अच्छी सिलाई है, अच्छा काम है, तो आप उस रेट को और भी अपना प्रॉफिट, मतलब उस जो 200 रुपये अपने लिए ले रहे हो उसको 250 रुपये भी कर सकते हो, उतना बढ़ा सकते हो आप। उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करने होते हैं। तो इस तरह से सिंपल सूट के 400 हुए तो अस्तर वालों के 500 या 550 होंगे, और उसी पे जो गले में डिज़ाइन होगा या कुछ भी होगा उसका फिर 150 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर समय लगता है। तो आप जैसे कोई आता है आपके पास, आपके तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग चार्ज है, इतना ले रहे हो, तो आप उनको समझा सकते हो कि हम अपने स्टिचिंग में ऐसे क्वालिटी देते हैं, अपना क्वालिटी वाला धागा इस्तेमाल करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, प्रेस करते हैं। आप उनको समझा सकते हो ताकि वो आपको उस हिसाब का पैसा दे सके, और आप उनको अच्छे से समझा के बोल सकते हो कि हमारे फिक्स रेट हैं, हम इस तरह की सुविधा देते हैं, और हमारा फिटिंग देखिए एक बार, फिर आपको आगे को डिसाइड करना है। इसलिए आपको इसी तरह से कस्टमर को हैंडल करने होते हैं। और आप सभी के लिए एक प्रो टिप्स मैं देना चाहूँगी, और जैसे आप हेल्पर रखते हो, किसी के हेल्पर बहुत अच्छे होते हैं, वो आपका काम करते हैं, किसी के हेल्पर जो हैं वो नाराज ही रहते हैं, उनको लगता है कि ये हमें कम दे रहा है या हमारे जो जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उनको आप समझा सकते हो अच्छे से बिठा के, कि उनको बोलो कि हमारा रेंट भी देना है, कस्टमर हैंडल करने होते हैं, दिन भर खड़े रह के कटिंग भी करना होता है, इसीलिए जो उनका वो है वो काम जो है उनका कम हो जाता है हेल्पर का। उनका क्या है, आएंगे, कपड़ा जो कटे हुए होंगे वो लेंगे, सिलेंगे, काम करके चले जाएंगे। तो इस तरह से उनको बीच बीच में अच्छे से समझाते रहें, तो उनका भी जो आपके साथ जो भरोसा विश्वास होता है वो बने रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं समझाऊंगी कि आपको किस तरह से अपने रेट डिसाइड करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी कुछ ऐसे टिप्स या कुछ चीज़ें जानने के लिए आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, अपना राय दे सकते हो कैसे वीडियो लगी। मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर से कुछ अच्छे बुटीक टिप्स, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहते हो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना। मैं अगली वीडियो उस बारे में बनाऊँगी, आप इंतज़ार करिए। आपके हिसाब से मैं अपनी राय भी दूंगी, और आप सभी के जो कमेंट थे रेट लिस्ट वाली, वो मुझे भी पता है कि किस तरह से मुझे अपनी जो रेट लिस्ट है मेरी खुद की, मेरी बुटीक में क्या रेट लिस्ट है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो हाँ यस लिखिए, तो मैं उसी बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आपको रेट डिसाइड करना है। रेट लिस्ट दिखाने से पहले ये बताना ज़रूरी था कि कैसे डिसाइड करना होता है।
तो मैं अपना जब रेट लिस्ट दूंगी तो मैंने अपना रेट लिस्ट कैसे डिसाइड किया, इतना इतना इस सूट का इतना, ब्लाउज का इतना, गाउन का इतना, साड़ी वाली ड्रेस का इतना, वो मैंने कैसे डिसाइड किया, ये आज की वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब मैं अपना रेट लिस्ट बताऊंगी तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हाँ इसमें इतना समय लग रहा है तो इतना है, इसमें इतना कम समय लग रहा है तो इतना है। तो इस तरह से जो पहले मेन मुद्दा होता है उसको समझाना, क्लियर करना जरूरी था। तो फिर अब रेट लिस्ट में जरूर बनाऊंगी, अगर आप चाहते हो तो यस लिखिए कमेंट में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।